बीजेपी ने केंद्रीय चुनाव समिति का ऐलान किया। अनंत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 20 चुनाव समिति के गठन करने की बात कही है। नरेंद्र मोदी की टीम में नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी, अरुण जेटली, शिवराज सिंह चौहान समेत रमन सिंह को भी जगह मिली है। बीजेपी चुनाव समिति का ऐलान हो चुका है। बीजेपी ने 2014 में होने वाले चुनाव की घोषणा पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी एक बार फिर मुरली मनोहर जोशी को ही सौंपी है। जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, प्रेम कुमार धूमल घोषणा पत्र को मिलकर तैयार करेंगे। पब्लिसिटी कमेटी की जिम्मेदारी सुषमा स्वराज, अमित शाह और अरुण जेटली के हाथों में होगी, जो आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी निभाएंगे। अनंत कुमार ने लोकसभा चुनाव के लिए टीम मोदी पर मुहर लगा दी है। बीजेपी अगस्त महीने में रैली शुरू करेगी। रैली आयोजन कराने का जिम्मा अरुण जेटली और वरुण गांधी का होगा। 1 से 10 बूथ की योजना बनाई गई है। आजमगढ़ में बीएसपी के पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सिप्पू की अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। फायरिंग में सिप्पू के 2 करीबी भी मारे गए। घटना के बाद आजमगढ़ में बीएसपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। बीएसपी के पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सिप्पू की मौत के बाद आजमगढ़ में तनाव फैल गया। सर्वेश सिंह के समर्थकों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए थाने में आग लगा दी। आजमगढ़ में हालात काफी खराब हो चुके हैं। पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सिप्पू के समर्थकों ने कई जगहों पर तोड़फोड़ की, कई गाड़ियों को भी आग में झोंक दिया। अपने नेता की मौत के बाद भीड़ काफी गुस्से में थी। पुलिस और गुस्साई भीड़ के बीच इस समय काफी देर तक झड़प चलती रही। प्रदर्शनकारियों को काबू करना पुलिस के लिए काफी मुश्किल भरा रहा। बीएसपी से पहले सर्वेश सिंह सिप्पू समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अमर सिंह को एसपी से निकाले जाने के बाद उनकी स्थिति लगातार कमजोर होती गई, जिसके बाद उन्होंने बीएसपी का दामन थाम लिया। बीएसपी नेता के मर्डर केस में परिवार वालों ने आरोप लगाया कि इलाके के अपराधी कुंतु सिंह ने सर्वेश सिंह पर हमला करवाया है। परिवार ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार ने बताया कि पूर्व बीएसपी नेता सर्वेश सिंह पर हमला करने वालों की तलाश जारी है। एडीजी ने बताया कि फायरिंग दोनों तरफ से हो रही थी। बीएसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि पुलिस को धैर्य से भीड़ को काबू करना चाहिए था, लेकिन फायरिंग की वजह से भीड़ का गुस्सा भड़क गया। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आजमगढ़ ट्रिपल मर्डर केस को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालातों को देखते हुए इलाके में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने यूपी सरकार को नाकाम बताते हुए कहा कि यूपी में अपराधियों को छूट मिल चुकी है, कानून तोड़ना आम बात हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के बयान पर केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने निशाना साधा है। कल दिल्ली में एक कार्यक्रम में राजनाथ ने कहा कि देश को सबसे ज्यादा नुकसान अंग्रेजी और अंग्रेजियत की वजह से हुई है। राजनाथ सिंह के इस बयान पर मनीष तिवारी ने ट्वीट किया कि बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट अंग्रेजी नीतियां तैयार करने वालों को आउटसोर्स करता है। बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने मनीष तिवारी के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को अपनी भाषा पर गर्व है, लेकिन कांग्रेस को अंग्रेजियत पर गर्व है। 2G मामले में पटियाला हाउस की विशेष अदालत ने आज सीबीआई की याचिका पर उद्योगपति अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी को बतौर गवाह बुलाने की इजाजत दे दी है। 2G मामले में पटियाला हाउस की विशेष अदालत के फैसले के बाद अब अनिल अंबानी और टीना अंबानी को कोर्ट में हाजिर होकर गवाही देनी होगी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कहना है कि भारत की इकोनॉमी मुश्किल दौर से गुजर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोयला सप्लाई में कमी की दिक्कत बरकरार है। विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए सरकार जल्द ही एफडीआई रिफॉर्म का ऐलान करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि रुपए में उतार चढ़ाव चिंता की बात है। विदेशी बाजारों के कारण भारतीय करेंसी बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ा है। डीजल की बिक्री पर राजस्व घाटा बढ़ता जा रहा है। अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निशाना साधते हुए बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने कहा कि जब 1998 में एनडीए को सत्ता मिली तो विकास दर 4.8% थी और 2004 में विकास दर 8.4% थी। यस बैंक के चेयरमैन राणा कपूर को एसोचैम का प्रेसिडेंट बनाया गया है। यस बैंक को बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाने वाले राणा कपूर देश के जाने माने बैंकर माने जाते हैं। दिल्ली में एसोचैम का आज सालाना महोत्सव था, जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे समेत कई बड़े नेताओं ने शिरकत की। एसोचैम के नए प्रेसिडेंट बने राणा कपूर ने कहा कि वो देश में उद्योग धंधों की तरक्की के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे।
भूमि अधिग्रहण बिल पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि उद्योग धंधों और खेती में सरकार को संतुलन बनाना होगा। उद्धव ने कहा कि उपजाऊ जमीन छीनने की कोशिश होगी तो संघर्ष होगा ही। पश्चिम बंगाल में हुई चुनावी हिंसा पर सीपीएम नेता वृंदा करात ने कहा कि टीएमसी के बड़े नेता ही कार्यकर्ताओं को पुलिस वालों पर बम फेंकने के लिए उकसा रहे हैं। महाराष्ट्र के बैतूल में एक पत्रकार को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बेवजह पीटा। दरअसल टिकटों की दावेदारी की एक बैठक होने जा रही थी जिसमें मीडिया पर बैन था। उसी बात को कवरेज में लगे एक पत्रकार को कार्यकर्ताओं ने पीट दिया। मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री राघव जी की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। 12 अगस्त तक राघव जी न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। राघव जी